नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान, जिसका मतलब होता है चांद पर जाने वाला वाहन। तो यह एक अंतरिक्ष यान है, इसको इसरो ने बनाया है। इसका काम था चांद तक जाना, चांद की फ़ोटो लाना और वहाँ के मिट्टी, पानी और सतह की जानकारी लाना। बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए आगे कुछ विजुअल्स आएंगे जिससे आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए चैप्टर को करते हैं शुरू। संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। आगमन का मतलब होता है प्रवेश करना, कक्षा में आना, और अभिवादन उनको नमस्ते करना। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। अध्यापिका क्लास में आने के बाद में बच्चों से बातें करती हैं और कहती हैं कि बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। और बच्चों से पूछती हैं कि आपने चांद देखा है ना? और आपने कुछ बचपन में बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी चांद के बारे में। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं, जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। अध्यापिका, अच्छा, ऐसा क्यों कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? अध्यापिका बच्चों से क्वेश्चन पूछती है कि बताओ क्यों होता है ऐसा कि कभी चांद दिखता है और कभी नहीं दिखता है। एक विद्यार्थी जवाब देता है, अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे या न दिखे। एक विद्यार्थी जो होता है वो बहुत ही मनमोजी किस्म का होता है। वो कहता है कि चांद की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसका मन करेगा वो दिखेगा, उसका मन करेगा वो नहीं दिखेगा। तो तभी जो दूसरा विद्यार्थी होता है वो कहता है वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तो मतलब जो यहाँ दूसरा विद्यार्थी है उसका मन जो है खेलने में ज़्यादा लगता है, तो अपना दिमाग लगा के बताता है कि वो जो है चांद भी हमारी तरह छुपन छुपाई खेलता होगा। फिर एक तीसरा विद्यार्थी आता है, वो कहता है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊँ। ये तीसरा विद्यार्थी जो है ये फ्यूचर में ज़रूर साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि इसका मन जो है चांद पर जाने का करता है। इसने सही बातें बताई है। चलो आगे देखते हैं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ। सभी विद्यार्थी अध्यापिका को जवाब देते हैं कि हाँ, हम चांद पर जा सकते हैं। इसका मतलब सभी विद्यार्थियों को पता था कि हम चांद पर जा सकते हैं। अध्यापिका, कैसे? अध्यापिका फिर क्वेश्चन पूछती है कि हाँ, ये बताओ सभी लोग, हम कैसे चांद पर जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी उसका जवाब देते हैं कि रॉकेट से जा सकते हैं। अध्यापिका, ठीक है, यह बताओ क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? अध्यापिका फिर से क्वेश्चन करती है बच्चों से, क्या आप बोल तो रहे हो कि रॉकेट से जा सकते हैं, तो आपको ये पता है कि कोई रॉकेट आज तक गया है या नहीं गया है चांद पे? सभी विद्यार्थी उनका जवाब देते हैं, हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। इसका मतलब सभी विद्यार्थियों को पता था। तो अध्यापिका कहती है, अच्छा, कौन सा रॉकेट? अध्यापिका फिर से क्वेश्चन करती है कि बताओ बच्चों, कौन सा रॉकेट गया है? तो सभी विद्यार्थी फिर से जवाब देते हैं, चंद्रयान 1, 2 और 3। तो बच्चों, सभी विद्यार्थियों का जवाब एकदम करेक्ट था। चंद्रयान 1, 2 और 3 अभी तक गए हैं। जो पहला चंद्रयान गया है वो गया था 22 अक्टूबर को। बच्चों आप ये याद रखना, 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान गया 22 अक्टूबर 2008 को, ये फर्स्ट वाला गया। और जो बच्चों सेकंड वाला गया था वो गया 22 जुलाई 2019 को। और जो थर्ड वाला गया वो गया बच्चों 14 जुलाई 2023 को। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। तो अध्यापिका यहाँ पर खुश हो जाती है और उनको शाबाशी देती है कि आपको चंद्रयानों के बारे में तो सब कुछ पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। फिर अध्यापिका सभी बच्चों को बताती है कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत से चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है और भारत पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश है। और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव बच्चों, प्राउड की बात है बहुत ही।
तभी एक विद्यार्थी पूछता है, यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें इस विजुअल्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, जहाँ पर क्रॉस का आपको ये मार्क दिख रहा है, विक्रम लैंडर लैंडिंग स्पॉट, और यही हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे हमारे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। तो अध्यापिका उनका आंसर देती है, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई भी यान उतरना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य किया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। फिर अध्यापिका उनको जवाब देती है कि जैसे धरती का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा होती है, वैसे ही चंद्रमा पर भी दक्षिणी ध्रुव होता है, और वो सबसे वहाँ पर किसी भी यान को उतारना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत से ये काम किया है। वैज्ञानिक ये रॉकेट भेजकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी, हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। अब बच्चों क्या होता है कि विद्यार्थी ये कहानी सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी का मन करने लगता है कि हम भी चांद पर जाएं और वहाँ पे देखें कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसी मिट्टी है, वहाँ पे कैसा पानी है, सब कुछ कैसा है। अध्यापिका, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा यह बताए कि वैज्ञानिक को चांद पर क्या क्या मिला होगा। अध्यापिका कहती है, हाँ हाँ आप लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि जो वहाँ पे वैज्ञानिक गए हैं तो उनको चांद पर क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी जवाब देते हैं कि पानी और मिट्टी मिली होगी। अध्यापिका, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। तो फिर अध्यापिका उनको बताती है कि चांद हमारे से बहुत दूर है और हमारे वैज्ञानिकों ने वहाँ पर यह जानने के लिए कि क्या क्या है एक चंद्रयान भेजा, जिसको नाम दिया गया चंद्रयान मिशन, और वहाँ से हमें पता लगा कि चांद पर पानी है। चांद हमारे सबसे नज़दीकी नेबर यानी कि पड़ोसी है अंतरिक्ष में, इसको आप याद रखना। फिर एक दूसरा विद्यार्थी आंसर देता है, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। तो ये जो बच्चा होता है, कुछ साइंटिस्ट बनेगा ये आगे जाके, ये वही वाला बच्चा होता है। तो ये बच्चा बताता है कि वे पानी लेने नहीं गए मेरे दोस्त, वे चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। रहस्य मतलब होते हैं जो जिन बातों का हमें पता नहीं होता, छिपी हुई बातें होती हैं, उनका पता लगाने के लिए गए थे। अध्यापिका, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। अध्यापिका कहती है कि बच्चों आपने ठीक कहा, वैज्ञानिकों को ये पता लग जाता है चंद्रयान 1 से कि चांद के पास पानी है, तो उनकी और इच्छा बढ़ जाती है कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वो एक दूसरा रॉकेट भेजेंगे, जिसका उन्होंने नाम दिया चंद्रयान 2। पर वो कुछ खराबी के कारण चांद की सतह पर नहीं उतर पाता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते हैं। वे फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं और उनकी मेहनत एक दिन फिर रंग लेकर आती है जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाता है। आप सबने टीवी पर देखा होगा। इस तरीके से अध्यापिका बच्चों को समझाती है कि हमें हार से घबराना नहीं चाहिए, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, और अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं, सक्सेस हमें नहीं मिलती है, तो हमें दोबारा सक्सेस जरूर मिलेगी। हमें अपने काम पे लगा रहना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों चंद्रमा पर 3 रॉकेट चंद्रयान 1, 2 और 3 गए, जिसमें से चंद्रयान 2 वाला सक्सेस नहीं हुआ, बाकी 1st और 3rd दोनों सक्सेसफुल रहे, जिससे सभी देशवासी गौरवान्वित महसूस हुए। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक विद्यार्थी कहती है कि मैंने मैम टीवी पर नहीं देखा था, लेकिन मैंने रेडियो पर सुना था। फिर एक अन्य विद्यार्थी कहते हैं और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था, क्योंकि बच्चों उस टाइम पर हम सभी लोग कोई टीवी पर देख रहा था, कोई रेडियो पर सुन रहा था, किसी को किसी के दोस्त बता रहे थे, और स्कूल में अध्यापक अपने बच्चों को बता रहे थे। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। तो अध्यापिका फिर बच्चों से कहती है कि देखो आपने इसको सीखा कुछ कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने
कितनी कठिन मेहनत की है, उसके बाद में उनको ये रिजल्ट मिला है। फल परिणाम या रिजल्ट होता है बच्चों। तभी एक विद्यार्थी कहता है, मैम अब चांद पर क्या चल रहा है? तो विद्यार्थी के मन में आता है कि अब क्या हो रहा होगा चांद पे। तभी उनको अध्यापिका आंसर देती है, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। तो अध्यापिका बहुत ही खुश होती है और कहती है, बच्चे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगाता है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। तो मैं अध्यापिका उनको बताती है कि जो मशीन चांद पर उतरी है उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट विक्रम लैंडर और दूसरा प्रज्ञान है। विक्रम लैंडर जो है वो उसको लेकर गया है प्रज्ञान को, और प्रज्ञान वहाँ पर घूमता है और चांद की सतह की स्टडी करता है, छानबीन करता है कि वहाँ की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं है, चांद पर हम लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। एक विद्यार्थी, यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से, जो विद्यार्थी होता है बड़े उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो वो खुशी से पूछता है कि मैम ये तो हमें पता ही नहीं था। अध्यापिका, तो फिर अध्यापिका कहती है, देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। तो अध्यापिका बच्चों को यहाँ बताती है कि हमें कठिन से कठिन कामों से लगातार प्रयास करना चाहिए करने के लिए, वो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। यहाँ पे एक विद्यार्थी जो होता है उसको अपने बचपन की याद आ जाती है, वो चांद का गाना गाने वाली। तो अध्यापिका कहती है, हाँ वो सब मिलकर गाते हैं। तो बच्चों आपको भी मिलकर गाना है। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, पार्ट 1। अभी हम देखेंगे विजुअल्स, जिससे आपको देखने में मजा आएगा और पूरी तरह समझ जाओगे इस चैप्टर को। और पार्ट 2 में आएगा इसकी वर्कशीट, क्वेश्चन आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन।